उठनी का जिक्र करना है, बशरीयत है। तुसी बशरीयत तो अगे जाते नहीं, असी मुहम्मद दी नूरानीयत तो पिछे आंदे नहीं। तुसी बशरीयत तो अगे नहीं जा रहे, असी नूरानीयत तो अगे जना पिछे नहीं आ रहे। असी जदों बयान किया है, सुन्नत बयान की है। सुन्नत आप दी नूरानीयत है, नबुव्वत आप दी नूरानीयत है, शरीयत आप दी जनाब नूरानीयत है, हदीस आप दी नूरानीयत है, रफुल यदैन मेरे मुहम्मद दी नूरानीयत है। ऊंची आमीन मेरे मुस्तफ़ा दी बोलो कि ये नूरानीयत है। असी नूरानीयत बयान कर रहे, तुसी बशरीयत बयान कर रहे। सारा दिन जश्न मिलाद बशरीयत बशरीयत ही बयान की है। असा सारी रात नूरानीयत बयान कर रहे हैं कि मेरे मोहम्मद दी नूरानीयत गौर करो, मेरे मुस्तफ़ा दी सुन्नत गौर करो। अम्मी आयशा फरमांदियां अच्छा यही गल है, फरमा तेरे बारे ऐ तूफान बरपा होया होया। अम्मी आयशा फरमांदियां अगे जाना भूल गई, मेरे पैरों जमीन निकल गई। मैं वापस पलट आई ते बड़े गुस्से जलाल अंदर बैठी हाँ। इन्ने दिन हो गए रसूलुल्लाह ने वो प्यार ते मुहब्बत वाले रंग पहले नहीं सी रहे। मैं समझी सा पता नहीं कोई और वजह, हुण समझ आई है वजह की है। फरमाते ने मैं अपने वजूद ते काबू पा के बैठी हाँ। जो ही महबूब तशरीफ ले आए, अम्मी आयशा बोलियां कहन लगियां महबूब जी इजाजत देवो, जे वो प्यार नहीं रहा, जे मुहब्बत नहीं रही, मैं अपने बाबा सिद्दीक दे घर चली जावा। फरमादी ने पूछा इस वास्ते सी कदों इजाजत मिलनी है, लेकिन मैं हैरान हो गई। माबू ने फरमा जाना चाहे तो चली जा, मेरे हालों इजाजत है। आपने बच्चा बुलाया है, फरमा जाओ अम्मी आयशा नूं दे बाबा दे घर सिद्दीक दे घर छोड़ाओ। सिद्दीक दा घराना कैसा वफादार। अम्मी आयशा तो निकली आने अपने बाबा दे घर पहुंची आने, दरवाजा खटखटाया, सिद्दीक दरवाजे ते आए। बेटी आयशा नूं वेख के फरमान लगे बेटा पूछ के आई हो या अपनी मर्जी नाल? अब्बा जी की माना? फरमाया बेटा कुल इनकाना बाओकुम वाबनाओकुम व इखवानुकुम वाज़वाजुकुम वाशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमुहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौना अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन। बेटे आयशा जे रसूलुल्लाह नाराज ने ते फिर साडा तुहाडा केड़ा ताल्लुक है? सारियां ते मुहब्बतां मुस्तफा वास्ते ने। ये है घराना सिद्दीक दा, ये है घराना सैयदना अबू बकर सिद्दीक दा। बुरा न कहो राफसियो, ना जरा करो सिद्दीक ते। जो सिद्दीक दी गुस्ताखी होंदी है, अल्लाह दी कसम इंज लगदा है जिवें दिल ते छुरी चल गई है। साढ़े सारे सफर सिद्दीक वास्ते, साड़ी सारी जवानी सिद्दीक दी शान बयान करदे गुजरी है, सिद्दीक दे नाल वफा करदे गुजरी है। अल्लाह दी कसम सिद्दीक न होवे उस वेले सिद्दीक ने जदों इस्लाम ले आए ने, हजारों लाखों दिरमों दिनार दे मालिक सन। जदों दुनिया तो गए ने कफन जोगा भी पैसा मौजूद नहीं, सारा इस्लाम ते खर्च कर गए सिद्दीक। सिद्दीक न हो मना एवं नहीं, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं सारे दे एहसानात दे बदले दे चुका सिवाय सिद्दीक दे। ते ऐ सिद्दीक फिर सब तो ज्यादा तकलीफ भी तुहानू पहुंचाइया गई ने। हजे भी राफसी 1500 साल गुजरन तो बाद भी माफ नहीं करते। कदी जालिम आंदन, कदी गासिब आंदन, कदे सिद्दीक दे बजाय कूड़ा ते झूठा आंदन नाउजुबिल्ला। कदे ईमान का इनकार करते ने, आदन अबू बकर मोमिन ही नहीं। तो फिर मैं क्या करना जे अबू बकर मोमिन नहीं, फिर इंज समझो कि ईमान दुनिया ते आए ही कोई नहीं। फिर न कुरान सच्चा है न हदीस सच्ची है। जे कुरान हक है, नबुव्वत हक है, तो फिर मनना पेगा सिद्दीक दा ईमान भी हक है। और वक्त आना है और जरूर आना है इंशाअल्लाह कि अस अपनी अखा नाल गुस्ताख सिद्दीक नू सजा होंदियां वेखना है इंशाअल्लाह। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दे गुस्ताख नू सजा वेखी जा रहे हैं।
जेलों के अंदर बंद वेखी जा रहे हैं। अल्लाह इंज दा वक्त लिया कि गुस्ताख उल्टे लटके होन, फांसियां दे फंदे ते चढ़े होन, ते असी कविए ला तसब्बू असहाबी। रसूलुल्लाह फरमा गए सन अल्लाह अल्लाह फी असहाबी। और जवानो अगर कोई मैंने पूछे कि सब तो दर्दनाक हदीस केड़ी है ज़ख़ीरा इस्लाम दे अंदर, ते मैं हदीस पेश कीता करांगा। अगर कोई आलिम कवे, कोई तालिब इल्म कवे, कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा अम्मा जनाब कवे कि तुहाडे इल्म दे मुताबिक, तुहाडी सोच दे मुताबिक, तुहाडे मालूमात दे मुताबिक सब तो दर्दनाक हदीस केड़ी है, अल्लाह दुल जलाल की कसम यही कि पैगंबर ने 3 मरतबा फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी। अब माना सुनिए, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे हाथ की तरफ देखो, मैं मोहम्मद तुझे अल्लाह का वास्ता डालता हूं, मेरे सहाबा को बुरा ना कहना। ये बदबख्त बोले तो अम्मी ऐशा के खिलाफ, जिसने अपनी सारी जिंदगी पैगंबर के साथ गुजार दी है। वो लिबास है पैगंबर, वो इतरत है पैगंबर, वो इज्जत है पैगंबर, वो पैगंबर की हुर्मत। घोड़े का एहतराम करते हो कि इस पे हुसैन इब्ने अली सवार हुए, उस मां को गालियां देते हो जो मोहम्मद के घर में है। इतना भी तो याद करो कि वो मेरे रसूल की बीवी है और मेरी मां। हजारों माए अम्मी आयशा के जूते की अजमत पे कुर्बान। सुन लीजिए, अम्मी ऐशा फरमादियां मैं अपने बाबा के घर पहुंची, नबी अलैहिस्सलाम बात में इख्तिसार वल ले आवा। नबी अलैहिस्सलाम तवज्जो फरमाना, इंज बाहर नूं निकले मदीने पाक दे अंदर। अगे अचानक यहूदियां दे मुंडे खड़े कहन लगे ए ओ मुहम्मद जा रहे ने, जिन्हां दी बीवी दे बारे इंज इंज दी गल मशहूर हुई है, बस खा गई है बात रसूलुल्लाह को। आप सीधा मस्जिद नबी में दाखिल हुए, फरमाया ओ अबू हुरैरा, ओ बिलाल जी, महबूब जी जाओ मदीने च ऐलान करो कि आज बस हो गई, इंतहा हो गई, रसूलुल्लाह तुहानू बुला रहे ने, रसूलुल्लाह तुहानू आवाज़ दे रहे ने। मस्जिद नबी अंदर पहुँचाओ, सहाबा दौड़े आ रहे हैं, पता नहीं की हो गया है। आज कोई खैर कि नबी अलैहिस्सलाम इस वक्त साहब नू बुलाया है। जदों सहाबा नाल मस्जिद नबी भर गई, आप मिंबर पे तशरीफ फरमाओगे, अल्लाह दी हम्दो सना बयान करके फरमाया ओ मेरे साहबा, मैनू अपने घर वाली दे बारे मन तकलीफ पहुँचाई गई, मैनू अहले बैत दे बारे तकलीफ पहुँचाई गई। सुनो ए फैसलाबाद दे दोस्तों, पैगंबर ने किन्नू अहले बैत किया है? अपनी बीवी अम्मी ऐशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया मेरे अहले बैत दे बारे अज मैन तकलीफ ते ताना मारिया गया है, मैं अज निपटन दा फैसला कर लिया है, अज मैं मुक्कण दा फैसला कर लिया है, अज मैं नहीं खिड़ना उन्हां बदबख्तानों जिन्हां मैनू तकलीफ दी है। पैगंबर खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, पैगंबर वाज फरमा रहे ने, आसमान तो जिबरील आ गए, अजे कुरान लेके नहीं आए, अज भी हदीस लेके आए ने। जिबरील कुरान लेके भी आंदा सी, जिबरील हदीस लेके भी आंदा सी, अजे कुरान नाज़िल नहीं होया, अजे इस वाक़े दी ताईद व तस्दीक अंदर कुरान नाज़िल नहीं होया। हदीस सुनो, हदीस दा मुकाम सुनो, हदीस दी शान सुनो, हदीस नू अरफे आखिर जानो, हदीस नू ला रैब फी जानो, हदीस दा अदब करो, हदीस दा एहतराम करो। हदीस तो बगैर गुजारा नहीं, हदीस ही है जेड़े तमाम मसाइल कुरान दे हल फरमांदी है। कुरान अगर थ्योरी दा नाम है तो प्रैक्टिकल हदीस पाक है। कुरान अल्लाह दा कलाम है, हदीस पाक मुस्तफा दा कलाम है, लेकिन अल्लाह और उहदे रसूल दा कलाम एक होंदा है। अल्लाह उहदे रसूल दी बात एक होंदी है, जो अल्लाह फरमांदा है वही रसूलुल्लाह फरमांदे ने, मैं युति रसूल फक़द अता अल्लाह फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा व इज़ा क़ीला लहुम तआलू इला मा अनज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीना यसुद्दूना अन्का सुदूना। कुरान ही कहता है व
वमा कान लिमुमिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिंबर तशरीफ फरमाओ तो जिब्रील आ गए, कुरान लेके नहीं आए, हदीस लेके आए। फरमाया मेरे प्यारे रब फरमांदा है कि जरा सहाबा नू कहो, ये सारी हदीस है जिब्रील लेके आए है, सहाबा नू कहो कि इंतजार करन ते रब तुहानू कहंदा है सिद्दीक दे घर वल चलो। इंज नहीं फरमाया सिद्दीक नू कहो कि खुद आ जाए। गल ते ताए ना दुखी नू कोड़ तोड़ जाके मिलिया जाए। फरमाया म्यारे सिद्दीक दे घर वल चलो, थोड़े सारे इस पूरे मामलात कुरान आन लगे, तफसीर हदीस दे अंदर, असल कुरान दे अंदर ताईद कुरान कर रही है। फरमाया मेरे महबूब चलो। आपने फरमाया मेरे सहाबा रुको ते मेरे वापसी का इंतजार करो, मैं जा रहा वहाँ। सिद्दीक दे घर वल मुस्तफा चलते जा रहे हैं। जा दरवाजा खटखटाया सिद्दीक दा। सिद्दीक जो ही दरवाजे ते आए ते रसूलुल्लाह नू वेख्या ते अखां चों आंसू डुले ते फेस न कर सके, रोंदे रोंदे बाहर निकल गए ते मुस्तफा अंदर दाखिल हो गए। बाहर जाके रो के आंसू पूछ के अपने वजूद ते काबू पाके अंदर तशरीफ ले आए। आ वेग जानदे ही हजूर अंदर जो ही दाखिल हुए ते आवाज दी है सईदा उम्मे रोमान सईदा आयशा दी वालदा मोहतरमा। उन्होंने आवाज दे के महबूब ने फरमाया है कहाँ है मेरी आयश, मेरी आयश कहाँ है। तर्जमा करने लगा हूँ फैसलाबाद के दोस्तों। इस अल्फाज का माना करिए तो मिठास महसूस होवे। कहाँ है मेरी आयश, आयशा नहीं कहा कहाँ है मेरी आयश। अब माना करने लगा हूँ कहाँ है मेरी जान। इंतहानी में हजूर क्या फरमाते, कहाँ है मेरी जिंदगी, कहाँ है मेरा सुकून, कहाँ है मेरी आयश, मेरी जान किथे। ते अगो मेरो मान फरमा दिया ना महबूब जी 50 दिन दे करीब वक़्त होना लै, खाना पीना छड़ गई, रोंदी रहंदी हर वेले, लरसे ना बुखार चढ़ जाता है, सर दे वाल भी गिर गए खाम दी वजह तो। शाला किसी ने जुदाई ना होवे तो फिर मुस्तफा दी जुदाई, ये मुस्तफा दी जुदाई, मुस्तफा दा दुख। अम्मी आयशा ते इलाल दिहाड़े जेड़े हजूर ने अलैदगी फरमाई आई, इला फरमाया आई, वो 29 दिन गिण गिण के गुजारे आए। ते हुण ते नाराजगी वाली जुदाई आई, गुस्से वाली जुदाई आई। पता नहीं की मामला बनेगा, किवें लम्हात अम्मी आयशा ने गुजारे होणगे। क्योंकि जिन्होंने वेखण दा सवाब, जिन्होंने वेखे ते भुख लै जाए, ते किवें अम्मी आयशा ने अयाम गुजारे होणगे। फरमाया इश्क है, फरमाया अंदर सहेलियां नाल बैठी है, सहेलियां आई हुई ने, हर वेले रोंदी रहंदी है ते सारा दिन लई सहेलियां आई ने, बुलाओ मेरी आयशा नू। ते सईदा उम्मे रोमान गईयां, बेटा आयशा रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए ने, वाह खानदान सिद्दीक तुहाडी वफा। अगो गुस्सा करके भी क्या सीधे मैं नहीं आना, मैं नहीं मिलना। यही समझो कि अम्मी आयशा ते इंतजार है चान कदों मेरा प्यारा आवे। उठ के सहेलियन छड़ के नबी अलैहिस्सलाम दे सामने आके चरपाई ते बह गईयां। रसूला ने हालत वेखी ते फरमाया आयशा मैं तेरे बारे बड़ा परेशान ते जे कोई गलती हो गई है तो अल्लाह को माफ़ी मंग ले। मैं दुखी हाँ, मैं परेशान हाँ, मैं तेरे बारे सोचता रहना कि पता नहीं की मामला होएगा। अम्मी आयशा फरमादियां जदों ये बात कही तो मैं ते अजीब जी हालत कफियत हो गई। मैं गई इन्नमा अश्कू बसी व हुज़नी इलल्लाह।
फरमाया मेरे प्यारे मेरी हालत यूसुफ दे बाबा वाली बन गई। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून। प्यारे जे मैं कहां कि मैं गुनाह कीता है जो कि मैं नहीं कीता तुसीं मन लोगे, ते जे मैं कहां नहीं कीता ते फिर नहीं कीता ते फिर गल ते उत्थे ही रही। लिहाजा मैं अपने बारे की कहां। फिर अम्मी आयशा ने जज्बात चाहिए ते अपने बाबा सिद्दीक वल मुखातब होके फरमान लगी बाबा तुम जवाब दो, रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं कुछ जवाब दो। सिद्दीक 1450 साल बाद हर अहले हदीस तुझे सलाम पेश करता है, जवाब सुनिए सिद्दीक। फरमाते ने बेटा आयशा तेरा शौर कोई और होवे ते जवाब मैं देवां। ये तो ऐसी जात उची बोलन नाल ईमान खत्म हो जाता है। की जवाब दईए थे जवाब देने वाली जा नहीं, हर जगह ते जवाब नहीं दिता जा सकता। फरमांदे मैं उम्मे रुमान मां नूं कि अम्मा जी तुसी जवाब दिओ। मां ने भी अगो अल्फाज कहे माबू आयशा बेटा किनू जवाब दईए, रसूलुल्लाह नूं जवाब दईए, किवें दिता जा सकता है। अम्मी आयशा फरमांदियां फिर मैं सारे अपने अर्जा शिकायतां अल्लाह दे सामने ते फिर अल्लाह हुण कुरान नाज़िल कर रहा है मुहम्मदी हदीस दी ताईद अंदर। कुरान नाज़िल होया है, इंज कुरान नाज़िल होंदा है। कुरान ते हदीस आपस अंदर बोलो जुदा नहीं, इकट्ठे जोड़ के रखो। कुरान एक पासे कुरान होवे एक पासे हदीस होवे। कुरान पढ़ी जाओ ते हदीस की रोशनी समझी जाओ। तां जो मौलवी आयत पेश करते हैं ए कुरान की आयत चाहता है अल्लाह दे फजल ते रहमत खुश होवो ते इस मुराद जश्न में साबित होना है। असी आने इंज नहीं, पहले हजूर ने जुलूस करना सी मगरों रब ने कुरान बयान करना सी। पहले रसूलुल्लाह नमाज खौफ पढ़ी फिर कुरान आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अमल कीता है, उतो तस्दीक आई है, ताईद आई है, पैगंबर दे दिल च इल्का फरमाया या वही नाज़िल हुई है पैगंबर ने अमल कीता है, या वही तो बाद या अल्लाह दे अमर नाल अल्लाह दे हुक्म नाल इल्का दे नाल दिल अंदर अल्लाह पैगंबर दे पा देंदा सी अमल कर दे, उतो ताईद और तस्दीक हो जाती सी। सुनिए जिस आयत तो जश्न साबित होंदा हुंदा ते बोलो ताईद अल्लाह दा कुरान फरमाना। रब ने जदों जनाब इदी तफसीर अंदर मुस्तफा ने जश्न निकालिया नहीं, इदा मतलब इस आयत दा माना नहीं जो तुसा बयान कीता है, झूठा माना बयान कर दो, गलत मफहूम बयान कर दो। अम्मी आयशा फरमांदियां ने जदों मैं अल्लाह दे सामने अर्ज की थी अचानक मैं की वेख्या सर्दी दी शिद्दत, पैगंबर दे माथे उते पसीना वही दी कैफियत जारी हो गई। मैं क्या कि आयशा तेरे बारे अगर अल्लाह ने विखाया तो या इल्का करे सी या ख्वाब विखा सी, तेरी एडी शान किथों के कुरान नाज़िल हो सी। इदा मतलब है शान ये होंदी है कि शान कुरान नाज़िल होवे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घर दा वाक़िया है, खलवत दा वाक़िया है, मुनाफिकां दे इल्जाम दा वाक़िया है। अल्लाह ने इधर रद्द के अंदर किया है कुरान अंदर। पहले वाकया पेश आया है, पहले पैगंबर नाल हालात पेश आए ने, हुण जिबरील आए ते वही दी कैफियत तारी हुई, वही दी कैफियत खत्म हुई। फरमाइशा मुबारक होवी। अम्मी आयशा फरमादियां मैं अपना चेहरा उठाया, फरमा मुबारक होवी तेरी तस्दीक अंदर रब ने कुरान नाज़िल फरमा देता है। फरमाया सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा बुहतान लगाया गया है। या अल्लाह जिन्हां लाया कोई उन्होंने भी तो सजा लगनी चाहिए बदबख्तां नूं, उन्हां राफ़ज़ियां नूं, उन्हां मुनाफिकां नूं, उन्हां यहूदियां नूं। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, लुइनु फिद दुनिया, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह फरमांदा है जिन्हें पाक दामन अम्मी आयशा ते इल्जाम लगाया है ओ अल गाफिलात, ये भोली बाली जिन्हें एहो जे गुनाह दे बारे कदे सोचिया ही नहीं। हजूर ने अपने प्यार अपनी लौंडी बरीना नूं बुलाया है,
फरमाया बरीरा तू साडी लौंडी है, हर वेले घर च रहनी है, जो मैं घर नहीं होंदा उस वेले तू ऐशा दे नाल रहनी है, दस कोई ऐशा विच नक्स तुद वेखिया होवे। बरीरा दी जवाब सुनो, फरमादियां ने महबूब जी इंज ते मैं कई बारी वेखिया, इतनी छोटी उम्र, इतनी बोली भाली, इतनी सीधी सादी कि आटा गुंदी गुंदी सो जाती है आयशा, ते बकरी आ जाती है वो अगों आटा खा जाती है, अख खुलती है तो आटा होंदा ही नहीं, बकरी खा जाती है। ते या रसूल अल्लाह इंज दा गुनाह हाशा वकल्ला प्यारे, मैं ते सईदा आयशा दे अंदर नहीं जे वेख्या महबूब जी इंज दी कोई बात। रसूलुल्लाह ने की फरमाया सी, मैनू अल्लाह दी कसम है सफान कदे मेरे घर नहीं आया हो। मेरे सहाबा अपने दिल चो गल कड्डो, कदे सफान मेरी अदम मौजूदगी अंदर मेरे घर नहीं आया। जदों मैं मदीने तो बाहर होना, याद रखो जदों मैं मदीने तो बाहर होवां कदे सफान मदीने नहीं होया, हमेशा मेरे नाल जांदा है। ते जदों मैं मदीने च होवां ते कदे नहीं आया मेरे घर जब तक मैं मौजूद ना होवां। इतना बड़ा वाकया किवें पेश आ सकता है? पहले पैगंबर अपनी राय नाल, अपने फरमान नाल, अपनी हदीस नाल सहाबा इकराम नूं मुतमईन कर रहे ने, लेकिन कामिल इत्मीनान कदों होया है? जदों हदीस दे उत्ते कुरान नाज़िल होया है, सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। सुन लीजिए, अगर इस तरह समझ नहीं आई फिर एक जुमले में बात समझाने लगा हूं। हम हदीस पर कुरान की मोहर देखते हैं, कुरान की तफसीर पर हदीस की मोहर देखते हैं। ये मसलक अहले हदीस है कि हम सही हदीस को लेते हैं और उस पर जनाब मोहर कुरान की हो, या हदीस वो लेते हैं जिस पर कुरान की मोहर हो और कुरान वही जिसकी तफसीर हदीस पाक में हो। यही हमारा मसलक है, हमारा मनहज है। कुरान हदीस की तस्दीक करता है, हदीस कुरान की तायीद और तस्दीक करती है, दोनों अल्लाह की वही है। लेकिन बाकी जो फिरके हैं उनके मानने का अंदाज अपना है, वो हदीस वो लेते हैं लेकिन सारी हदीस को नहीं लेते। हनफी उस हदीस को लेते हैं जिस पर इमाम अबू हनीफा की मोहर हो, शाफी वो हदीस ले लेते हैं जिस पर इमाम शाफी की मोहर हो, हम्बली उस हदीस को ले लेते हैं जिस पर अहमद बिन हम्बल की मोहर हो, मालिकी उस हदीस को ले लेते हैं जिस पर इमाम मालिक की मोहर हो, बरेलवी उस हदीस को ले लेते हैं जिस पर आमर रज़ा खान की मोहर हो, देवबंद उस हदीस को ले लेते हैं जिस पर उलमाए देवबंद और इमाम अबू हनीफा की मोहर हो, जाफरी उस हदीस को ले लेते हैं जिस पर इमाम जाफर सादिक की मोहर हो। ये अल्लाह के बंदे हदीस पर इमाम की मोहर देखते हैं। हम सारे इमामों के अकवाल पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस की मोहर देखते हैं। हमारा मसलक ये है कि इमाम हदीस पर मोहर नहीं लगा सकता, ये हदीस की तौहीन और गुस्ताखी है। इमाम के कौल पर हदीस की मोहर होगी, न कि इमाम की मोहर हदीस पर नहीं लग सकती। इन बदबख्तों ने इस अंदाज में हदीस के साथ जुल्म किया। हदीस तो लेते हैं लेकिन ऊपर इमाम की मोहर के साथ लेते हैं। हम कहते हैं इमाम की मोहर नहीं चलेगी, क़यामत तक मोहर होगी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की होगी। हदीस पर इमाम की मोहर, ये खयानत है, ये धोखा है, ये ज़ियादती है। हमारे नज़दीक इमाम हुज्जत नहीं, हदीस मुस्तफ़ा हुज्जत है। बयान करे अबू हनीफा, बयान करे शाफी, मालिक, अहमद बिन हम्बल, जो भी बयान करे हदीस सही हो, सनद सही हो, काबिले अमल है, हमारे लिए दीन है, शरीयत है, मासूम है, वो ला रैब फी है। जो इस इमाम का जो फतवा हदीस के मुताबिक आ जाए सर आंखों पर, अगर हदीस के मुताबिक न हो तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? एक कुरान मासूम है और एक हदीस मासूम है। एक कुरान महफूज है, एक हदीस महफूज है। एक कुरान का मुहाफिज अल्लाह है, एक हदीस का मुहाफिज अल्लाह है। क़यामत तक कुरान भी रहेगा, क़यामत तक हदीस भी रहेगी। अल्लाह इसी अकीदे पे जिंदा रखे, इसी पर मौत दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उठना नहीं भाई।
सवाल ये है कि औरतों वाले हाल में LCD लगा दी जाए और उनके खतीब पर नज़र पड़े तो क्या ये जायज़ है? जायज़ है, कोई मसला नहीं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के सामने ख़वातीन बैठती थी, सामने वो पर्दा उन्होंने किया होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जब देते थे मर्द सामने होते, औरतें पीछे होती थी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ईद वाले दिन जब खुतबा देते पहले मर्दों को देते, फिर जाके औरतों को देते, औरतें बैठी होती और फिर आप हज़रत बिलाल कपड़ा बिछाते और औरतें सदका व खैरात करती। तो लिहाजा इस तरह जायज़ है। सहाबा किराम मस्जिद नबवी में बैठे थे और अम्मी आयशा हजूर के कंधे पर सर मुड़ रख के उनको देख रही, तो ऐसे वाक़यात हदीस में महफूज है, मौजूद है। अगर LCD वैसे लगाना जायज़ है तो फिर औरत वैसे तुम कोई कह सकते हो तस्वीर है या वैसे तो नहीं लाना चाहते ना लाओ, लेकिन ऐसे तो फतवा ना लाओ भाई, इस वजह तो मना है कि तो औरत की नज़र पै जाएगी, ये इस अंदाज में ये मना नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। बाकी जिन्हें पक्खे दे देते हैं जामिया सल्फिया वास्ते, अल्लाह उन्होंने कबूल फरमाए। मैं बड़ी ढिली आमीन आखी। सवाल पहले भी आया या हाथ में ख्याल में बुजुर्गों ने भेजा है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला बैतुल्लाह में पैदा हो। ये सनद के लिहाज से रवायत ज़ईफ़ है और काबिल हुज्जत नहीं है। हज़रत अली नहीं पैदा हुए बैतुल्लाह, लिहाजा ये बात खिलाफ हकीकत है, सही सनद से साबित नहीं है सैयदना अली का पैदा हो। अगले दिन मैं 2 दिन पहले शिया ज़ाकिर का क्लिप देख रहा था, उन्हें क्या पैदा होए ही नहीं, नाज़िल हो। हाँ गल ही मुक गई। उस आखिया नाज़िल होए पैदा होए ही नहीं। आंदा जेड़ा कवे अली पाक पैदा होए ओदी मां दे उत्ते अल्लाह दी लानत। हुण दसो बा नाज़िल तो पैदा ही नहीं होए, नाज़िल होए रोला ही मुक गया। चलो अगे आंदे सन मौलूद काबा मक्का विच पैदा होए, हुण आंदे नाज़िल होए, चलो जान छुट। यानी इस मौका नज़रिया जो बयान करते सन यही गलत सी, पहला भी गलत सी ते दूजा भी उस तो भी गलत है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। तो बाकी पक्के दो फिर कोई साथी जिन्हें दिते न अल्लाह कबूल फरमाए। तो कोई साथी जामे सलवी आवाज़ अगर पक्के दे दोगे तो अल्लाह तो इंशाअल्लाह ये सदका जारी बन। एक पक्का लै लो जिम्मे कुछ होर साथी जिन्हें आगे लैन हो तो लैन है ना, तो बाकी कुछ साथी होर भी जिम्मे लो। कि साथी है जोड़ा एक पक्का जिम्मे लवेगा? शाबाश, पता लगे ना मैं जिन्हें आगे लैन उन्हें भी तो जिन्हें नहीं लै वो भी एक पक्का देती, ज़्यादा नहीं लै। माशाल्लाह हाजी साहब, हाँ जी अब्दुल कादर साहब, इन्हों के 10 पक्के हो गए। वैसे मैं इन्होंने 15 पाने सन, उन्हें आप ही 10 पहले जान छुड़ा ली। अल्लाह उन्होंने कबूल फरमा। 10 पक्के वो फरमा रहे हैं। होर शाबाश हिम्मत मारो, यानी 5 उन्हें आखिर 5 तो होर पूरे करो ना, तो 50 हो जाएंगे तो साढ़ा हिस्सा पै जाएगा तलबात की खिदमत कि उस मेरा भी वो मादरे इल्मी है। तो सारे अब आप ज़रा मुहब्बत फरमाओ। पिछे 10 पक्के रह गए, यानी कि 10 हो गए ना, तो पिछे 15 रह गए, ये 15 भी पूरे करो तो फिर 5 अगे हो गए, 5 हो गए तो 50 इंशाअल्लाह पक्के जामे सल्फिया लग जाएंगे। अल्लाह ताला तुहाडे कबूल फरमाए। एक 2 पक्के मान लो सारे माशाअल्लाह। दसो जी शेख साहब खड़े हो ना। एक हाँ जी तुहाडे किन्ने ने? एक पक्का उन्होंने हो गया। बाकी सारे साथी की मत करो, कोशिश करो सारे शाबाश। स्टेज तो ही काम बढ़ना हो कि सारे जिम्मे लो, मैं आप पाई जा रहे। 2 हो गए, ये तो हो गए 13। पीछे पूरे करो। अगे तौसीफ साहब बैठे, उन्हें आख्या हूँ मैं अगे देते हुए हाजी राशिद साहब। हाँ जी 2 थोड़े वालों नहीं, 2 मन चंगे नहीं लग रहा है ना को माशाअल्लाह। नहीं ताक नहीं, ताक 5 तन पाक तो शुरू हो जाए। 5 तन पाक ना मोहब्बत करो ना, 5 पूरे करो माशाअल्लाह। 5 हो गए, 18 हो गए, पीछे 7 रह गए, पूरे करो माशाअल्लाह। 7 पक्के हो रहे हैं से अगर एक बोल दे किन्ना नहीं तो सीफ साहब पत्नी के सारे नहीं लवाए हो साहब, इस वजह मैं ना कर। सारे साथी जितने भी बैठे हो पीछे कितने रह गए? 7 पक्के रह गए। एक जिम्मे लो तो फिर दुआ करने, फिर अगे चलने इंशाअल्लाह। थोड़े वास्ते दुआ करने। अल्लाह थोड़ी इस मुहब्बत को कबूल फरमा।
इस पासे साथी एक एक पक्का अपने दे मिलाओ सारे ਜਿਹੜੇ स्टेज ते बैठे ना बुजुर्ग जद स्टेज ते बहिंदा नहीं एक एक पक्का देना पैंदा सत ਜਿਹੜੇ बाकी ने पूरे करने ने तुसा इंशाअल्लाह वैसे मेरा अपना ज़ौक है मैंने किसी आख्या नहीं मैं एवं अपने जामे सलविया तो सुन के कह दिता है मैं चलो सिफारिश